नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से, या आप बोल सकते हैं एक डेढ़ महीने हो गए थे भाई। तो मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पाया, लेकिन आपसे डेली मैं वीडियोस लाऊंगा। तो आप इसे किन किन एग्ज़ामों के लिए देख सकते हैं। तो आप इसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, आप किसी भी अगर कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप यहाँ से इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हमारे जानते हैं कौन कौन से प्रश्न, इसमें 30 से ज़्यादा 30 क्वेश्चन हैं। ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं और साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं 30 क्वेश्चनों का। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख, अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में सजेशन अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है कि जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है। तो मालवा का पठार, दक्कन का, छोटा नागपुर पठार या मेघालय का पठार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दक्कन का पठार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आप क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कौन से भाग में है संविधान के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में। तो आप कहेंगे भाग 4 के ए में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए, यानी फंडामेंटल राइट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग में है। जैसे ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो संविधान के भाग नंबर 4 के एक ए में है। ठीक है, उसी तरीके से जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग में है। तो आप कहेंगे भाग 3 में है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से आर्टिकल तक हैं, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो आप कहेंगे 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए। तो आपको इतना याद रखना है। आप ये अगला बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो कौन सा था। तो आप कहेंगे लोथल। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में है। ठीक है, इस ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। अगला यहाँ पर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो बताइए चौथा का क्या होगा सही जवाब। तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का संचलन यानी जो संचलन करता है, जो ऑक्सीजन चलता है वो हीमोग्लोबिन के कारण चलता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो मानव शरीर में जो थक्का, जो खून का थक्का न जमना किसके कारण होता है, यानी उसमें अगर आप खून को बाहर निकाल देंगे, या किसी जानवर का या किसी मानव शरीर का अगर खून बाहर आ जाता है, यानी हवा के संपर्क में जब आएगा वो शरीर से बाहर आएगा, तो वो थक्का उसका जम जाता है। आपने देखा होगा उसका थक्का जम जाता है। लेकिन ये जब शरीर में रहता है तो किस विटामिन के कारण इस खून का थक्का नहीं जमता। तो आप कहेंगे विटामिन के कारण। विटामिन के कारण खून का थक्का नहीं जमता। अगला देखिए। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो बताइए चाय के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, जूट के लिए। तो पांचवा का क्या होगा सही जवाब। तो पांचवा को हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर कपास। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। पहली बात तो आप ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट तरीके से होता है या इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। देखिए डायरेक्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव उसको कहते हैं जिसमें जनता सीधे सीधे भाग लेती है, यानी जनता वोट देती है। इनडायरेक्ट में जनता वोट नहीं देती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। तो क्या आप राष्ट्रपति को चुनाव आप करते हैं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं होती है। हम जो चुनते हैं, ठीक है, जो सांसद चुनते हैं और जो मंत्री चुनते हैं हम लोग, तो वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, वो चुनते हैं, ना कि जनता वोट देती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, जनता सीधे, केवल संसद, निर्वाचन मंडल या केवल राज्य विधानसभा। तो छठवां का बताइए क्या हो जाएगा। तो छठवां हो जाएगा निर्वाचन मंडल। निर्वाचक का मंडल जो इलेक्टेड है उसमें जो है मंत्री वही करेंगे।
राष्ट्रपति को। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और अगर मैं बात करूँ 1556 का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तो ये कब हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो आप बताइए ये किनके बीच हुआ था? आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा कि ये युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। और 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो 15, इसका सही जवाब हो जाएगा 1526, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, और 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। और 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का SI मात्रक आप जानते हैं धारा यानी एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। ठीक है, अगला बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है। और गंगा की लंबाई जानते हैं कितनी है? भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो उत्तराखंड के मुझे ग्लेशियर का शायद नाम नहीं याद, जरा माफ करिएगा। अलकनंदा, अलकनंदा कौन से 3 ग्लेशियर है उत्तराखंड में? एक केदारनाथ, एक बद्रीनाथ, एक मुझे माफ करें, मुझे याद नहीं है, अलकनंदा और भागीरथी। मुझे इतना याद है कि ये 2 ग्लेशियर से किसी न किसी से निकलती हैं, इतना याद नहीं आ रहा। फिर ये जब नदियां आपस में यहाँ निकलती दोनों ग्लेशियर से, अलग अलग ग्लेशियर से, तो ये जाकर एक जगह पे मिलती हैं जिनको बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी नदी निकलती है, देवप्रयाग में मिलती है, फिर इस देवप्रयाग से एक नदी साथ में निकलती है, मतलब यही नदी मिलकर निकलती है जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे गंगा का उद्गम सीधे किसी ग्लेशियर से नहीं होता, बल्कि ये 2 नदियों का एक संगम है, 2 नदियों का एक संयोग बोल सकते हो आप। क्योंकि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से शायद निकलती है क्या, या भागीरथी नदी केदारनाथ से निकलती है, ये नहीं पता। लेकिन ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां जब निकलती है देवप्रयाग में, एक जब आकर एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहीं से गंगा का निर्माण होता है। और ये कहाँ कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तराखंड से, उत्तराखंड में निकलती है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद ये जाती कहाँ पे है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद, बांग्लादेश में, अच्छा बताइए गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको इतना याद रखना है। आपको क्या क्या याद है कि अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी निकलती है, देवप्रयाग में मिलती है जहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। और ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए टोटल 5 राज्यों से होते हुए ये बांग्लादेश दूसरे देश में प्रवेश करती है, जहाँ पे गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो 10वां का बताइए क्या होगा सही जवाब? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किसके अंगक में होता है? तो 12वां बताइए। तो 12वां हो जाएगा माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम या केंद्रक। तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा जो पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आप बोलते हैं इंदिरा पॉइंट को, तो ये कहाँ पर है? मतलब इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? लेफ्ट से ग्रेट निकोबार द्वीप, मिनिकॉय या अंडमान द्वीप? तो इसका 13वां को हो जाएगा सी, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जो आर्टिकल 21 है वो किस अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14वां का क्या हो जाएगा सही जवाब? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक किस वंश के शासक थे? इनको इज्जत से नाम दिया भाई, कौन लिखा है यहाँ पे नहीं होगा। अशोक किस वंश के शासक थे?
ठीक है। तो मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन, तो 15वां का यहाँ पे हो जाएगा। मौर्य वंश के ये शासक थे। ऑप्शन नंबर पहला। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? प्रकाश नहीं होता, माध्यम के कण नहीं होते, तापमान कम होता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलता, यानी जहाँ पे कुछ ना हो। हवा पानी, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ पे कुछ ना हो, खाली हो स्थान। जैसे वैक्यूम की बात करें, जैसे आप अंतरिक्ष में चले जाइए, तो अंतरिक्ष में हवा ववा कुछ नहीं है, यानी अगर आप वहाँ पे बोलेंगे भी तो आपकी आवाज एक दूसरे को नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पे जब आप बोलते हैं तो ध्वनि के कुछ कण होते हैं जो उस माध्यम से जाते हैं, जिसके कारण आपको आवाज आपके कानों तक आती है। लेकिन वहाँ पे कुछ है ही नहीं, पूरा खाली है, वैक्यूम है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं चलता। तो क्या प्रकाश नहीं होता? प्रकाश तो होता है, अंधेरा होता है। तो उससे क्या मतलब, प्रकाश से ध्वनि का क्या मतलब? माध्यम के कण नहीं होते, बिल्कुल सही जवाब, माध्यम के कण वहाँ पे नहीं होते, इसलिए हमें ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। तापमान से कोई रिलेशन नहीं है, तापमान से हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे कहता है क्यों नहीं चलती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो उससे क्या मतलब है आवाज से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16वां का बी हो जाएगा। ठीक है, माध्यम के कण नहीं होते। अच्छा, मैं अब अगर पूछूं प्रकाश के लिए क्या माध्यम की जरूरत होती है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगर यही प्रकाश आ जाता तो प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, चाहे निर्वात हो या बिना निर्वात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश को। और प्रकाश की चाल जो होती है जानते हैं आप कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को किलोमीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए, भारत में मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है? भारत में मानसून अरब सागर की शाखा सबसे पहले किस तट पर पहुंचती है? तो 17वां का अगर आप बताएंगे तो इसका हो जाएगा केरल पे पहुंचती है, ना कि गुजरात, ना कि उड़ीसा, ना कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 18वां का बताइए क्या होगा सही जवाब? तो उसका जो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में हुआ था। अगर आप मुझसे पूछूं साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन की बात करें अगर मैं आपसे ये पूछूं तो 1932 में आया था ना। अगर अच्छा, आप ये बता सकते कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा, आप ये बताइए पहले, क्या बोलते हैं, करो या मरो, यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया था। और ये कब दिया था अगर मैं आपसे कहूँ, तो आप कहेंगे 1942 में दिया था। ठीक है, अगला देखें, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी या स्कर्वी, बेरी बेरी रिक्टिस। तो विटामिन ए की कमी से ये होता है रोग। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक, और विटामिन सी की कमी से ये होता है, तो इसका सही जवाब का ये हो जाएगा रिक्टेस। ये विटामिन डी के साथ कमी से होता है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, रतौंधी आंख का होता है प्रॉब्लम। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, लोकटक झील। लोकटक झील यहाँ पे कहाँ? कटक यानी कर्नाटक, कर्नाटक, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे है मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील, लोकटक झील, रुकिए थोड़ा बात देखिए। लोकटक झील कटक से यानी मणिपुर होगा ना इसका सही जवाब। मणिपुर होना चाहिए भाई। मणिपुर, क्योंकि कटक, कटक से लोग याद किए थे। अब ये बताइए कि भारत की क्या बोलते हैं मीठे पानी की झील कौन सी? पहले आप ये बताइए। तो भारत की मीठी जो सबसे पानी की झील है बुलर झील है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा। अगला देखिए, जो भारत में धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक जो आता है राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सदनों में, या राष्ट्रपति के समक्ष? इसका पहला सही जवाब होगा इसमें, पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में।
अगला देखिए यहाँ पे, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1797, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। 1857 की क्रांति आप लोग जानते ही हैं। अगला देखिए यहाँ पे, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से, जड़त्व से, गुरुत्वाकर्षण से, दाब से। तो 24 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 को हो जाएगा जड़त्व से। ऑप्शन नंबर इसका बी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना, ऊर्जा एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? वो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वैसे आप कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ही भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और पॉपुलेशन की बात करें सबसे ज्यादा तो वो है यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। अगला देखें यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा? 26वां का हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन, यानी 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अगला देखें, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो 27वां का क्या हो जाएगा? 27वां का हो जाएगा स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? समताप, मध्य ताप, क्षोभ। तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 29वां का देखें, 29वां कह रहा है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की बात करें तो वो पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पर है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपने ये अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। अब ये बताइए, क्या बोलते हैं, वायुमंडल में सबसे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में अधिक सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, उसकी मात्रा कितनी है? आप ये बताइएगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ, रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट की बात करें तो वो कब आया था? इसका जवाब आपने कमेंट में बताइएगा। और मैं आपसे पूछ लेने वाला हूँ कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, सबसे पहले वो किस जगह से शुरुआत उसकी हुई थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस जगह से शुरुआत पहली बात तो हुई थी? आप इस तीनों का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।